Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are fine at your homes. आज हम लोगों ने कौन सा लेक्चर करना है बेटा? आज हम लोगों ने आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर करना है। लेक्चर आप लोगों का कौन से सब्जेक्ट का है? मैथ्स का, क्लास 2। ओके, और आज आप लोगों का टॉपिक क्या है? कैपेसिटी। आज आप लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है सलाहियत। कैपेसिटी किसको बोलते हैं? सलाहियत को। सलाहियत अब किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन कैपेसिटी को जब हम ज्यादातर मेजर करते हैं तो किस चीज में मेजर करते हैं? लिक्विड में। क्योंकि लिक्विड जो होता है वो आप किसी भी चीज में अगर उसको पुट करते हो तो आप किसी ग्लास में, किसी जार में, किसी पॉट में या किसी में भी, तो क्या होता है बेटा, उसकी कैपेसिटी जो है उस जार के अकॉर्डिंग होती है और लिक्विड जो है वो उस जार की शेप को खुद अपना लेता है। क्योंकि लिक्विड की ये एक होती है, कह लें करेक्टर है उसका, कि वो जिस भी चीज में उसको डाला जाए वो उसी की शेप को ढाल लेता है, खुद को उसी शेप में ढाल लेता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा सॉलिड है, हम उसको उस शेप के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसकी जो शेप है वो वही रहेगी। हम उसको दूसरे जार या दूसरे किसी भी चीज के अकॉर्डिंग उसकी शेप को नहीं बना सकते। बट वाटर एक ऐसी थिंग है कि हम उसकी कैपेसिटी को उसकी शेप को किसी भी, अगर जिस शेप में हम चाहें उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो अब शेप हो किसी पॉट की, चाहे वो शेप हो किसी ग्लास की, चाहे वो कोई जार हो, चाहे वो कोई इंक पॉट हो, चाहे वो कोई बकेट हो, व्हाटएवर इट इज, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और कैपेसिटी में क्या आता है बेटा, आप लोगों की डेली लाइफ से रेलेवेंट चीजें बता देती हूँ जो आप लोग घरों में भी खुद भी करते हैं और आप लोगों को पता है, आप लोग उन चीजों को नोटिस करते हैं। तो आप किन चीजों को नोटिस करते हैं बेटा, कि देखिए जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है ना। तो इसी तरह अगर हम किसी जार में या किसी भी चीज में वाटर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डालेंगे, मतलब सलाहियत का क्या मतलब होता है बेटा, जितनी वो चीज हैंडल कर सके, जितनी वो चीज को अपने अंदर समा सके, ठीक है, वो उसको हम कैपेसिटी कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब आप छोटे छोटे हो, ठीक है, तो अभी आप गुड बेबीज हो, तो आप लोग क्लास 2 में हो, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अगर खाओगे, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको भूख लगी है और बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो आपको उस वक्त अवेलेबल क्या है? वाटर अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को उस वक्त एप्पल अवेलेबल है। ठीक है, तो एप्पल अवेलेबल है, तो एप्पल आपको बेशक जितने मर्जी एप्पल, अब आपको एक पूरी बकेट दी जाए और उसमें एप्पल्स रख दिए जाए, ठीक है, अवेलेबल आपको पूरी वो बकेट है, बट आप लोग अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए आप उसको खाओगे। आप 1 एप्पल खाओगे, आप कुछ सेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है, कुछ आपकी भूख थोड़ी हल्की होगी। उसके बाद अगर आपकी भूख अभी भी बाकी है तो आप क्या करोगे, एक और एप्पल खा लोगे, ठीक है, और आई थिंक 2 एप्पल खाने के बाद आप लोगों की कैपेसिटी जो है वो फुल हो जाएगी। अगर अब आप 3rd एप्पल की तरफ जाओगे या 3rd एप्पल खाओगे, तो उसमें आपका जो आप हैवी फील करोगे, आप लोगों को उसमें मसला होगा खाने में, आप नहीं खा सकोगे। ठीक है, तो आपकी 2 एप्पल्स क्या है, आपकी कैपेसिटी है कि आप 2 एप्पल्स तक खा सकते हो। इसी तरह अगर हम कैपेसिटी की तरफ आए, लिक्विड, ये तो मैंने आपको एक सॉलिड चीज की दी। इसी तरह वाटर है, आप वाटर एक टाइम में 3 ग्लास पी सकते हो, ठीक है, 4 ग्लास पी सकते हो, बट 4 के बाद आप नहीं पी सकते। ये क्या है, जो आप नहीं पी सकते क्योंकि आप सलाहियत ही नहीं रखते कि 4 ग्लास से ज्यादा आप पानी पियो, तो वो क्या है, आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, उसको आप अपनी क्या बोलोगे, वो आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना खा सकते हो। लेकिन अगर हम लिक्विड की तरफ आए, मतलब जैसे कि अब आपके घर में कोई जग होगा, कोई बॉटल होगी, कोई ग्लास होंगे, तो आप लोग खुद आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि अब ग्लास अगर इतना है साइज में, ठीक है, या कॉफी का कप है, चाय का कप है, व्हाटएवर इट इज, तो आप लोग क्या करोगे, उस कप के, अब कप की लेंथ जो है वो इतनी है, ठीक है,
अब आप उसमें पूरा जग पानी का नहीं डाल सकते, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उसमें क्या डालना है, वाटर डालना है। वाटर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डालोगे तभी तो वो उस चीज को संभाल सकेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप पूरा जग उसमें डालते जाओगे, ढेरते जाओगे, तो क्या होगा, वाटर जो है ओवरफ्लो कर जाएगा और वो गिर जाएगा, पानी सारा जो है वो नीचे गिर जाएगा, आपका वो इर्द गिर्द का जो एरिया होगा वो डर्टी हो जाएगा बिकॉज उसमें वाटर गिर जाएगा। तो बेटा इसी तरह से हम लोगों ने आज पढ़नी है कि कैपेसिटी किस चीज को कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि किस चीज को कहते हैं, सलाहियत को कहते हैं, कि इस ऐसी सलाहियत जो अपने अंदर अज्यूम कर सके, क्या अज्यूम कर सके, लिक्विड को, जितना लिक्विड वो अज्यूम कर सकते। जैसे अब जार की अपनी कैपेसिटी होगी, पॉट की अपनी कैपेसिटी होगी, बकेट की अपनी कैपेसिटी होगी, इंक पॉट है उसकी अपनी कैपेसिटी होगी। हर चीज की कैपेसिटी सेम नहीं ना होती, सलाहियत सेम नहीं होती। अगर आप उसकी सलाहियत से या उसकी उससे ज्यादा उसमें चीजें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएंगी और वो चीजें आपकी वेस्ट हो जाएंगी। लिक्विड तो ऑब्वियस बात है आपका वेस्ट ही हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को कैपेसिटी इस चीज से भी पता चल जाएगी कि आप लोगों की कैपेसिटी का डिफरेंस कैसे पता चलेगा। एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि हमें कैसे पता चलेगा भाई कैपेसिटी इसकी कितनी है और इसकी कितनी है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी लगाई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और उससे मजीद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कैपेसिटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये आपके बोर्ड पर एक दो कप बने हुए हैं, ये देखिए दो कप बने हुए ना। तो ये दो कप जो है ये क्या है बेटा, ये एक तो कप जो है वो बड़ा है, ठीक है, एक कप है छोटा सा। अक्सर आपने घर में भी देखा होगा जो आपके बाबा या आपके घर में जो बड़े होते हैं वो जो कप यूज करते हैं वो बड़ा होता है और जो हम छोटे बच्चों को कप देते हैं वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें बड़ों वाला कप दे देंगे तो वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो उतना पी नहीं सकते। इसीलिए हम उनकी कैपेसिटी के बड़ों को बड़ों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कप देते हैं और छोटों को छोटों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देते हैं, उसको मिल्क देते हैं या चाय देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या पता चला कि बड़े वाली पॉट की या बड़े वाले कप की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है और छोटे वाले की कम है। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या हुआ, इसमें अब सलाहियत है कि इसमें तो काफी ज्यादा चाय डल सकती है और इसकी कैपेसिटी ये है कि हम इसमें कुछ थोड़ा सा डालेंगे तो इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी बिकॉज ये साइज में छोटा है। साइज भी मैटर करता है आपकी कैपेसिटी पर। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ, एक्यूरेट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है बेटा, ये आपके पेज नंबर 84 पे लिखी हुई है। ये देखिए बेटा, पेज नंबर 84 पे आपकी ये जो आपका एक कॉलम सा बना हुआ है ना, उसके बाद आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज कैपेसिटी, आप किस चीज को कैपेसिटी कहते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको ओरली बताया सारा और अब ये आप बुक से भी मेरे साथ रीड करें ताकि आपको अंदाजा हो कि व्हाट इज कैपेसिटी। ओके, तो कैपेसिटी का क्या मतलब है बेटा, द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर होल्ड्स इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, के जितना एक कंटेनर लिक्विड को अपने अंदर रख सकता है या जितनी उसके अंदर उसकी एक वॉल्यूम जिसमें वो उसको कवर कर सकता है, या एक कोई भी आपके पास हो कंटेनर जिसमें आप जितना पानी फिल कर सकते हो। ठीक है, वो आप जितना पानी फिल कर सकते हो ना, वो उसकी क्या है, कैपेसिटी है। अब आपको कैपेसिटी का तो पता चल गया कि कैपेसिटी क्या होता है, सलाहियत जितनी उस कंटेनर की है कि वो उस पानी को संभाल सके या उसको हैंडल कर सके या उसको उसके अपने अंदर उसको रख सके, वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। अब एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि व्हाट इज कैपेसिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने क्या सीखनी है आज, कि हम लोगों के पास स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लिक्विड इज। अब हमने लिक्विड को किसी तरह मेजर भी तो करना है ना। अब हम ये तो नहीं ना कि कोई एक चीज बड़ी ले लेंगे और एक चीज छोटी ले लेंगे एंड दैट्स ऑल, नो, हम इस तरह से तो नहीं ना कर सकते कि अभी मैंने आपको एक सिंपल सी इनकी एग्जांपल दी, तो वो तो ये था कि आपको पता चले कि छोटे वाले की कैपेसिटी कम होती है और बड़े वाले की कैपेसिटी ज्यादा होती है।
बट आप लोगों को उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट भी तो आनी चाहिए ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेजरमेंट हमने कैसे लेनी है, उनके लिए कौन सा यूनिट यूज होगा। अब जाकर आप ये तो नहीं कहेंगे बाहर कि हम, अगर आपने पेट्रोल लेना है, ठीक है, अगर आप पेट्रोल लेने जाते हो कभी अपने बाबा के साथ, तो वहां जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये जो एक कप है या हमें ये जो एक बॉटल है ये फिल कर दें और इसके पैसे ले ले। नो, जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे बेटा कि आपने लीटर्स में लेना है या मिलीलीटर्स में लेना है, ये क्या है, दोनों स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट नहीं यूज करोगे तो अगले बंदे को नहीं समझ आएगा कि व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, कि आप किस चीज के लिए पूछ रहे हो या आप कितना चाहते हो। जैसे आपको लास्ट टाइम आपका टॉपिक याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि केजी और ये सारा था, ठीक है, केजी में आप बताते हो कि हमें 1 kg शुगर चाहिए। इसी तरह कैपेसिटी के भी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं और आपने उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगले इंसान को बताना होता है कि हमें कितना चाहिए। जैसे अब आप बॉटल जो आप पीते हो या ये कोल्ड ड्रिंक्स जो आप यूज करते हो, उनके ऊपर भी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट लगा होता है। अब ये नहीं कह सकते आप जाके हमें 60 वाली बॉटल दे दो, हमें 70 वाली बॉटल दे दो। नो, आप उनको बताओगे कि हमें हाफ लीटर चाहिए, हमें लीटर चाहिए या हमें कौन कितने लीटर की बॉटल चाहिए, तभी वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपकी बॉटल दे देंगे। इसी तरह से अब आपके पास कैपेसिटी के 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ये रहे आपके 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स, कौन कौन से, लीटर एंड मिलीलीटर। ये 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं बेटा आपके, और आप इनको यूज करते हो। लीटर किसके साथ यूज करते हो, लीटर आप करते हो बड़ी चीज के लिए या ज्यादा चीज के लिए, ठीक है। और मिलीलीटर होता है वो बहुत छोटी सी, अगर आपके पास कोई छोटे बेबी का कप है या छोटे बेबी का कोई आपके पास छोटा ग्लास है, तो आप उसको किस में मेजर करोगे, मिलीलीटर्स में मेजर करोगे। तो ये किसके लिए होगा, छोटी अमाउंट के लिए या थोड़े वाटर के लिए, थोड़े लिक्विड के लिए। और लीटर किसके लिए होगा, ज्यादा अमाउंट के लिए और ज्यादा चीज के लिए, मतलब आप उसमें ज्यादा लिक्विड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आया ना, जैसे हम केजी और ग्राम करते थे, इसी तरह से लिक्विड के लिए जो हम लोगों ने मेजर करना है या जिसमें हम मेजर कर सकते हैं छोटे बड़े को, तो वो कौन कौन से यूनिट्स हैं, लीटर और मिलीलीटर। बड़े के लिए लीटर और छोटे के लिए मिलीलीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देखिए एक पिक्चर लगी हुई है ना, ये देखें, ये एक जार बना हुआ है, इसके ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आपके ये इसके ऊपर आपकी मेजरमेंट लिखी हुई है कि आप कैसे मेजर कर सकते हो, कितने मिलीलीटर्स में, क्या आपके कितने मिलीलीटर्स होते हैं 1 लीटर में। अब आपको तो ये तो मैंने बता दिया कि वो लीटर बड़े के लिए और मिलीलीटर छोटे के लिए, लेकिन क्यों इस तरह से हम करते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये जो मिलीलीटर्स हैं ये छोटे हैं, ये छोटे यूनिट्स, आप इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर भी मेजर कर सकते हो। लीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, मतलब लीटर तो अच्छा खासा वाटर होता है, तो उसमें आपको एक और चीज ऐड करनी है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। कितना 1 लीटर किसकी इक्वल है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और ये आपके पास 1000 मिलीलीटर का एक जग बना हुआ है। तो ये कितने का जग हुआ, 1 लीटर का जग हुआ। ये कितने का हुआ आपके पास जग है, 1 लीटर का आपके पास जग है, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और ये आपके पास 1000 मिलीलीटर का एक जग है, ओके। अब आप लोगों को इसके यूनिट्स और व्हाट इज कैपेसिटी, ये चीज तो आपको लर्न हो गई होगी, क्योंकि मैंने इसको बार बार आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। तो अब आप लोगों के लिए मैं पढ़ देती हूँ पेज नंबर 84 से, जहां पर बड़ा सा करके हेडिंग दिया हुआ है कैपेसिटी। उन्होंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, मैंने आपको आपकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल दी, ठीक है, आप लोगों के वाटर पीने के लिए एग्जाम्पल दी, ग्लास की एग्जाम्पल दी, मैंने बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स बताई, पर यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली जो आपकी बुक पे है वो भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग उसकी भी जरूरी है। गेट अ जार, अ कप एंड अ बाउल, फिल द बाउल अप विद वाटर,
हमने क्या करना है, एक जार लेना है, किसी भी किस्म का जार हो सकता है, वो जार आपका लॉन्ग में हो सकता है, शॉर्ट में हो सकता है, बस एक जार लेना है, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी जार ले सकते हो। एंड अ बाउल, और उसके साथ आपने एक बाउल लेना है, फिल द बाउल अप विद वाटर, और आपने उस बाउल को क्या करना है, आगे घर में बाउल होते हैं ना, तो आपने एक बाउल लेना है, उसको किससे फिल करना है, वाटर से फिल करना है। पोर द वाटर फ्रॉम द बाउल इनटू द अदर, अब हमने क्या करना है, वन बाउल से दूसरे बाउल में क्या करना है, वाटर को ऐड कर देना है। विच कंटेनर होल्ड द मोस्ट, और उसके कंटेनर में अब आपने ये देखना है कि कौन से बाउल में ज्यादा कैपेसिटी है। जब आप वन बाउल टू नेक्स्ट बाउल शिफ्ट करोगे, उस वाटर को डालोगे दूसरे के अंदर, तो आपको पता चलेगा, अगर तो पहले वाला कंटेनर बड़ा होगा या पहले वाला बाउल बड़ा होगा, तो उसमें कोई ना, उसमें थोड़ा सा लिक्विड बढ़ जाएगा दूसरे वाला फिल होने के बाद। तो आपको क्या पता लगेगा कि जो बड़े वाला जार था या जो बड़े वाला बाउल था, वो क्या था, उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, और जो दूसरा आपने छोटा बाउल लिया उसकी कैपेसिटी कम थी। नोटिस द वाटर ऑलवेज टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट पोर्ड इनटू। जो मैंने आपको पहले बात बताई कि लिक्विड एक ऐसी चीज है कि आप उसको किसी भी शेप में डाल दो, वो उसी की शेप को अपना लेती है, वो उसी की शेप को अपने, मतलब वो उसी की शेप में ढल जाता है, कि वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है। ये तो आपको पता है ना कि आप उसको एक बाउल में डालो तो वो बाउल की शेप इख्तियार कर लेता है, आप उसको एक ग्लास की डालो, एक ग्लास में वाटर डालोगे तो वो वाटर ग्लास की हो जाएगा शेप में। तो ये उसकी डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। Get a bucket, a jar and a mug. Using a cup as a measure, find the number of cupfuls of the water needed to fill each container. Make a table to record your finding. Repeat the exercise but using a bowl as to measure this time. आप लोगों को उन्होंने एक एक्टिविटी कहा है कि आप लोगों ने एक बकेट लेनी है, एक जार लेना है और एक मग लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने तीन चीजें लेनी है, और आपने क्या करना है, इनसे आपने ये मेजर करना है कि आप लोगों का एक कंटेनर में कितना आपका वाटर ऐड होगा, या कितने कप्स ऐड होंगे, या कितने बाउल्स आप ऐड करोगे तो वो फिल होगा, ठीक है। तो ये अब आपने घर में एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, उससे आपको कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेटा आप लोगों की आ जाए पेज नंबर 84 में। आगे मैंने आपको पढ़ाया द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर होल्ड इज कॉल्ड इज कैपेसिटी। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लिक्विड्स जो इज लीटर, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, लीटर्स को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉलर मेजरमेंट्स किसके लिए किसमें मेजर करते हैं हम, मिलीलीटर्स में। और मिलीलीटर्स को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, एमएल के साथ। हम स्टैंडर्ड यूनिट के साथ क्या यूज करते हैं, एमएल। अगर हम मिलीलीटर पूरा नहीं लिख रहे तो हम एमएल लिखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये मिलीलीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। When a label of a bottle juice says 500 ml, it means that the bottle can hold 500 ml of juice when full. A packet of milk is usually a liter or 1000 ml. उन्होंने कहा जब आप लोग कोई जूस खरीदते हो और उसके ऊपर लिखा होता है कि 5 मिलीलीटर या 5 ml का आपका वो जूस की बोतल या वो जूस के अंदर आपका लिक्विड कितना है, 500 ml का है, तो आप लोगों को उससे पता चलता है कि जो अगर आपकी वो बॉटल फिल है, कंप्लीट फिल है, आपने उसको नहीं ओपन किया, नहीं उसको यूज किया, तो वो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 500 ml की होगी। और अगर उन्होंने कहा यूजुअली या ज्यादातर आप क्या करते हो कि अगर आप मिल्क लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसका एक पैक कितने का होता है, 1000 मिलीलीटर्स का। 1000 मिलीलीटर का क्या मतलब है कि 1 लीटर, ठीक है। अब आगे आपके पास एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोगों ने जरूर करनी है, ठीक है, कि कलेक्ट 1 लीटर 500 ml एंड 2 लीटर जूस बॉटल्स। आपने जूस बॉटल डिफरेंट मेजरमेंट की लेनी है, मतलब 1 लीटर की ले लीजिएगा, 1 लीटर की, एक ले लीजिएगा 500 ml की, एक 2 लीटर का जूस बॉटल ले लीजिएगा। या आप ये घर में कर सकते हो, वैसे तो आपको ये समझाने के लिए है, तो उसकी आप फिर कैपेसिटी उसमें वाटर फिल करके देखना कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोग आ जाए पेज नंबर 85 पे। 85 पे आप लोगों की है एक्सरसाइज नंबर 9। ये क्या है आपकी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 9 आपके पेज नंबर 85 पे एक्सरसाइज नंबर 9 है।
ये मैं आपको समझा देती हूँ, आपने किस तरह से करनी है और आपने इसको ध्यान से आपने इसको देखकर सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आ रही है ना सबको? क्योंकि अब मैंने आपको कैपेसिटी का बहुत ब्रीफली बता दिया कि कैपेसिटी क्या होती है, उसके मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं और सारा। तो अब आपने इन एक्सरसाइजेस को करना है, ओके। अब हम अपनी एक्सरसाइज को रीड करते हैं कि हमारे एक्सरसाइज में उन्होंने क्या बताया। इज द कैपेसिटी more than or less than 1 liter, put the symbol underneath each object। और उन्होंने कहा है कि अगर आपकी कैपेसिटी वन लीटर से ज्यादा है या 1 लीटर से कम है। अब आपको उन्होंने आपके एक बता दिए, सिंबल्स बता दिए। अब आप हर पे तो नहीं लिखोगे ना मोर देन और लेस देन, आपको उन्होंने मोर देन का और लेस देन का एक आपको सिंबल बता दिया जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि क्या चीज बड़ी है और क्या चीज छोटी है। तो अब आपके पास उन्होंने एक टब दिया हुआ है छोटा सा, और उस टब में क्या है आप लोगों ने बताना है कि इसमें, क्योंकि वो छोटा सा है एक टिफिन बॉक्स की तरह टब, छोटा सा टब है, तो आप उस पर क्या करोगे, आपने ये देखना है कि इसमें कितना एक वाटर जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है। या तो वो स्मॉलर देन होगी या वो मोर देन होगी, या तो 1 लीटर से ज्यादा होगी या 1 लीटर से क्या होगी, कम होगी। तो इसमें क्या होगी, ये छोटा है तो आपके पास क्या है, ये स्मॉलर देन 1 लीटर। आप उसके नीचे क्या लिखोगे, स्मॉलर देन 1 लीटर। ये आपका बेटा सॉल्व भी है, आपको समझ भी आ जाएगा कि आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके आगे एक मग बना हुआ है, ये आपके पास, ये देखिए बेटा, ये आपका पहला सॉल्व है। एक्सरसाइज नंबर 9 में क्वेश्चन 1 सॉल्व है, ठीक है। ऊपर आपके सिंबल भी गिवन है, और आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटा सा मग बना होगा। अब आपने इसका पहले लिखा कि वो लेस देन 1 लीटर है, उसमें 1 लीटर से कम आएगा। और अब आपने इसी तरह नेक्स्ट में भी लिखना है, क्योंकि एक कप है तो एक कप में 1 लीटर तो नहीं वाटर ऐड हो जाता ना, इसीलिए ये भी क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन 1 लीटर। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज नंबर 10 भी इसी तरह से है कि उन्होंने आपको ईच पेयर दिया हुआ है, सर्कल द ऑब्जेक्ट विद द ग्रेटर कैपेसिटी। आप लोगों ने ग्रेटर कैपेसिटी वाले क्या लेना है, मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है आपने उसको अपनी पेंसिल से सर्कल करना है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक आपको कैटल दी हुई है और आपको साथ क्या दिया हुआ है, एक मग दिया हुआ है। तो आपने डेफिनेटली वो जो कैटल है वो बड़ी है, ठीक है, तो आप उसको सर्कल कर दोगे। साथ एक जग बना हुआ है और एक ग्लास बना हुआ है। अब ग्लास की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जग की कैपेसिटी, डेफिनेटली जग की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो आपने किसको सर्कल करना है, जग को सर्कल करना है, ओके। अब आप आ जाए पेज नंबर 86 पे। 86 पे आप लोगों ने, ये आपका लास्ट पेज है जिसपे आपने वर्क करना है, जो आपने लर्न करना है, ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे अपनी दूसरी एक्टिविटीज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 11 पे भी है सर्कल द करेक्ट मेजरमेंट। अब आपने ऊपर जो बेटा बने हुए हैं ना, ऊपर फर्स्ट बनी हुई है स्पून एक्सरसाइज 11 में, ठीक है। ये आपका देखें पेज नंबर 86 और आपके पास एक्सरसाइज नंबर 11 है, सही है। ये आप लोगों ने खुद करनी है, ये एस्टिमेशन है बेटा, ये आप खुद कर सकते हो। और मैं आपको फर्स्ट वाला जो है वो बता दूंगी और बाकी आप लोगों ने इसको खुद परफॉर्म करना है, ओके। एक्सरसाइज नंबर 11 में क्या है, सर्कल द करेक्ट मेजर्स। आप लोगों ने उसके मेजर्स को आपने क्या करना है, करेक्ट मेजरमेंट जो उस चीज के लिए यूज होगी उसको सर्कल करना है। अब स्पून है तो स्पून क्या होगा, स्पून एक छोटी चीज है तो डेफिनेटली उसके लिए छोटी मेजरमेंट होगी। अब उन्होंने एक का दिया हुआ ऑप्शन 5L मतलब 5 लीटर। अब एक स्पून में 5 लीटर वाटर हम कभी भी नहीं होल्ड कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आपको सबको पता है। तो सेकंड वाला क्या है 5 ml, तो 5 ml में तो होता है एक स्पून के अंदर, तो आप किसको टिक करोगे या किसको सर्कल करोगे, 5 ml को सर्कल करोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर
12 है, ये भी आपकी बेटा इसी तरह से है। इन प्रॉब्लम्स को आपने रीड करना है और इनको सॉल्व करना है। ओके, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया एक्सरसाइज नंबर 12 में, अरेंज फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको पता है ना कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट को आपने किस हिसाब से अरेंज करना है। अब ये नहीं देखना कि अगर कोई 900 की कैपेसिटी बताई हुई है तो आप उसको पहले, या 600 से अबव बताई हुई तो आप उसको बड़ा करके लिख दोगे। नहीं बेटा, आप लोगों ने उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स को देखना है कि वो मिलीलीटर में है, लीटर में है, उस हिसाब से आप लोगों ने उसको ऐड करना है। ठीक है, और उस हिसाब से आप लोगों ने उसको स्मॉलर से बिगर की तरफ लिखना है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का हो गया चैप्टर नंबर 4 या यूनिट नंबर 4 का कैपेसिटी टॉपिक डन हो गया। अब आप लोगों ने किस तरफ आना है, काउंटिंग इन टूज। काउंटिंग इन टूज आपको पहले भी करवाई गई है आपकी क्लास में, और अब आपको दोबारा से कुछ और आपकी काउंटिंग इन टूज है, ये आप लोगों ने खुद लर्न भी करनी है और उसको लिखना भी है। काउंटिंग इन टूज का क्या मतलब है, आपने काउंटिंग इन टूज को 2 ऐड करते जाना है। इन सब में आपने क्या करना है, 2 को ऐड करते जाना है। मतलब 200 था, हमने इसको 2 को ऐड किया तो क्या बना, 202। ठीक है, उसके बाद क्या बना, या 202। उसके बाद आपने क्या किया, 204। मतलब जैसे आप अपना 2 का टेबल लिखते हो ना, इसी तरह से आपने काउंटिंग इन टूज को लिखते जाना है। मतलब आपने 2 को ऐड करते जाना है हर एक नंबर के बाद। अब यहाँ पर 2 था, यहाँ पे हमने इसमें 2 को और ऐड किया, प्लस किया, तो क्या बना, 204। इसी तरह से 206, 208, और इसी तरह से आपने अपनी मजीद जो सारा वो आपने इसको देख लेना है। ये आप लोगों को कहाँ तक है, ये आपकी डायरी में लिखा हुआ है। डायरी में आपके पास लिखा हुआ है कि काउंटिंग इन टूज आपने कहाँ तक करनी है। ठीक है, या काउंटिंग इन टूज आपने 200 से अबव करते जाना है, जहां तक आप लोगों को लर्न होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा अब आप लोगों ने एक और चीज करनी है, टेबल्स। आप अपने घरों में टाइम्स टेबल करते हो ना, पहले भी आप लोगों ने किया है, तो अब आपने कौन कौन सी टेबल लर्न करने हैं, 7 का टेबल लर्न करना है और 8 का। ठीक है, ये 2 टेबल आप लोगों ने याद करने हैं। 7 zeros are, अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 sixes are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56, 7 nines are 63 and 7 tens are 70। ये बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ये 7 का टेबल मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिया, और 8 का टेबल भी आप लोगों ने लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, और आप लोगों की डायरी है कि आप लोगों ने इसको लर्न भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और लर्न भी करना है। काउंटिंग इन टूज की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अच्छे से। और आप लोगों ने किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, टाइम टेबल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो पेजेस गिवन है उसकी भी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और अच्छे तरीके से इसको जब आपने वापस आना है तो याद करके आना है। ठीक है ना, काउंटिंग इन टूज आपकी है 200 से 400 तक। ठीक है, वो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने 200 से 400 तक अपनी काउंटिंग करनी है। ओके ओके क्लास, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।